चलो बच्चों, गूढ़ा सीख रहे थे हम लोग शायद, गूढ़े ना, और घन और घनाभ वाला गूढ़ा सीख रहे थे। घनाभ का आयतन क्या बताए थे? LBH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। ये तो बन गया था, आगे भी है। अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया, देखो, निम्नलिखित प्रत्येक व्यंजक के लिए अज्ञात राशि के दिए गए मान के लिए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बहुत आसान है, ध्यान से समझने वाला है। अब देखिएगा, हमको लगता है कि आप लोग बना दीजिएगा तुरंत ही इसको, ठीक है। ए बराबर कितना दिया है? ये व्यंजक क्या दिया है? व्यंजक दिया है a इंटू 2a -4 + 9, यही ना दिया है। और कितना पर पूछा है मान? a बराबर 3 पर व्यंजक का मान बराबर व्हाट? कितना बराबर? a बराबर 3 पर व्यंजक का मान पूछा है कि कितना होगा। देखो, व्यंजक बराबर दिया है a इंटू 2a -4 + 9। कुछ करना नहीं है, a बराबर 3 रखने पर, बोलोगे कि a बराबर 3 क्यों रख रहे हैं? a बराबर क्या रखने के लिए दिया है? 3। a बराबर क्या दिया रखने के लिए दिया है? 3। बच्चों, a बराबर 3, इसका मतलब जहां जहां a है वहां क्या रखा जाएगा? 3। तो a जो है क्या रखा जाएगा? 3। जैसे घेरे हैं वैसे ही 2 गुना 3 -4 + 9। समझ में आया? 2 जगह है तो दोनों जगह क्या रख दिए हम? 3। अब क्या करना है? अब बॉड मास पढ़े हो, कोष्ठ का पहले क्रिया होता है ना बॉड मास में, तो कोष्ठ तो यही है पूरा। कोष्ठ के अंदर भी देखेंगे अगर तो कुछ अलग अलग है, गुणा है और घटाव है। तो गुणा और घटाव में किसके क्रिया पहले होता है? गुणा का। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 6 - 4 + समझ में आया? अब यहां पर 3 इंटू, अब कोष्ठ का क्रिया 6 में से 4 गया, 2 + 9। बॉड मास में गुणा का क्रिया पहले होता है, 3 दूनी के 6 + 9, यानी कि व्यंजक का मान कितना आ गया? व्यंजक का मान बराबर 9 व 6 15। समझ में आया कैसे बना? बोलो, बुझाया? फिर से बताते हैं। a बराबर 3 पर पूछा था, तो एक जगह पे क्या रख दिए? 3। और जब 3 रखे तो जहां जहां a था वहां 3 रखे, 3 दूनी के 6 है, उसे ही उतर गया, उसे ही उतर गया। अब ये 6 में से 4 गया, 2 और 3 दूनी के 6 व 9 15। बुझा गया? बोलो। चलो ऐसा करो, यहां इतना उतार के ये अपने से सोल्व करो, मिला लो। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है ना ये। अब की बार b बराबर कितना दिया है? व्यंजक बराबर दिया है, व्यंजक बराबर a + 3b इंटू 7 - 2a - 12b। तो क्या बोला है? a बराबर 4 अब b बराबर -2 पर व्यंजक का मान बराबर व्हाट? यही ना?
a बराबर 4 और b बराबर -2 पर व्यंजक का मान बराबर वाट। क्या लिखेंगे? व्यंजक बराबर कितना दिया है बताओ, बोलो ना बबुआ। a प्लस 3b, यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे कुछ चिन्ह नहीं है तो समझ लेना गुणा है, कुछ चिन्ह है तो कौन सा चिन्ह है? गुणा है। अब माइनस 2a अब -12 है b। a बराबर कितना रखेंगे? 4। अब b बराबर कितना रखेंगे? -2। इसका मतलब रखने पर, रखने a जहां है वो जा 4 रखा जाएगा, और जहां b है वो जा क्या रखा जाएगा? -2। तो व्यंजक बराबर हो जाएगा, व्यंजक बराबर a के जगह पे 4 तो 4 प्लस 3 गुना b के जगह पे -2, यहां पे कोष्ट है ना, गुना 7 तो ऐसे रहेगा, ये -2 गुना a के जगह पे 4 -12 गुना b के जगह पे -2। आया समझ में? बोलो। अब यहां पे बोर्ड मास पढ़े आप, 4 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी के 6 गुना 7 माइनस 4 दूनी के 8, या माइनस माइनस प्लस 12 दूनी के 24 हो जाएगा। 4 में से 6 घटा -2 गुना 7 -8 प्लस 24 -14, 7 दूनी के 14 -8 प्लस 24, 14 है 8 22 -22 प्लस 24। व्यंजक का मान, व्यंजक का मान कितना आ गया बताओ? -2 किसे प्लस 2 ना, 24 में ज्यादा है। आया समझ में? बोलो, बना लो।